हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। फिर भगवान ने धरती को लाकर जल पर स्थापित किया और धरती के अंदर आधार शक्ति की प्रतिष्ठा कर दी। और फिर ब्रह्मा जी के आदेश से स्वयंभू मनु और शत्रुपा आए। गंगा जमुना दोनों नदियों का जो मध्य भूभाग ब्रह्मावर्त, वहां पर मनु जी महाराज ने अपनी राजधानी बनाई और मनु और शत्रुपा के द्वारा सृष्टि प्रारंभ होती। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र। बेटियों का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, और पुत्र का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए और 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। इन्हीं के वंश से मानव सृष्टि का विस्तार हुआ। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। सर्वप्रथम सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को और श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को मनु जी की बेटियों के वंश का वर्णन करके सुना। क्यों? बोले मनु जी की बेटियों के घर में भगवान का अवतार हुआ। कुल मिलाकर के इन सारी कथाओं के माध्यम से भगवान के चरित्र का ही चिंतन है। भूमिका के रूप में इन राजा महाराजाओं का चरित्र वर्णन होता है, लेकिन उद्देश्य भगवान का ही चरित्र है। अब मैत्रेय जी महाराज बताना चाहते हैं कि भगवान के और अवतार कैसे हुए। तो कहते हैं मनु जी की जो बेटी देवहूति परम सुंदरी थी, इतनी सुंदर थी कि देवहूति अपने महल के छत पर टहल रही थी। उसी समय विश्वावसु नाम का गंधर्व विमान में बैठकर आकाश मार्ग से जा रहा था। देवहूति के सौंदर्य को देखकर उसकी बुद्धि चकरा गई और वो विमान चलाना भूल गया और विमान लिए दिए धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। विश्वावसुर न्यपतत स्वाद विमानात, अपने विमान के सहित विश्वावसु गंधर्व गिर पड़ा। ऐसी सुंदरी, अनिंद्य सुंदरी देवहूति। और देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ। ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न एक प्रजापति जिनका नाम महर्षि कर्दम, ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न थे। महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए। ये इतनी बड़ी तपस्या महर्षि कर्दम ने क्यों किया? तो मैत्रेय जी कहते हैं कि 10,000 वर्ष तक महर्षि कर्दम ने तपस्या की इसलिए कि हमारा विवाह हो जाए। विवाह करने के लिए 10,000 वर्ष तप किया महर्षि कर्दम। सुन करके ये बात ऐसा लगता है विवाह करने के लिए भी क्या 10,000 वर्ष तपस्या करने की जरूरत पड़ी? ब्याह तो कुत्ता बिल्ली का भी हो जाता, पामर से पामर प्राणियों का भी विवाह हो जाता है और उनकी संतानें हो जाती हैं। उस विवाह की बात नहीं है। महर्षि कर्दम ऐसा विवाह चाहते हैं जिस विवाह से जो संतान पैदा हो वो नर न हो अपितु नारायण हो। नारायण ही मेरे घर पुत्र बनकर के आए। और नारायण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तप किया महर्षि कर्दम ने। भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? चाहिए तो भगवान को ही चाह रहे थे, लेकिन भगवान को उस रूप में नहीं चाह रहे थे, पुत्र रूप में चाह रहे थे। जैसे स्वयंभू मनु और शतरूपा ने चाहा तो भगवान को ही
अब भगवान प्रकट भी हुए, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। बोले उन्हीं को चाह रहे हो तो मिल गए। बोले अब क्या मांगने की जरूरत? बोले नहीं महाराज, इस रूप में नहीं, आप हमारे बेटा बन जाओ। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभुसन कवन दुराव। आप मेरे बेटा बनो। ऐसे आप आए हो भगवान बन करके, तो हम आपको साष्टांग प्रणाम तो कर लेंगे, लेकिन हमारा मन करे कि आपको छाती से लगा लें, हमारा मन करे आपको गोद में लेके बैठें, हमारा मन करे कि आपके गालों पर स्नेहांकन करें, हमारा मन करे कि आपके मुखारविंद का संस्पर्श करें। बोले ये मर्यादा आपके इस रूप में नहीं होगी। अब भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर अपने उस अद्भुत रूप में प्रकट हों, तो किसकी हिम्मत होगी कि भगवान को जाकर के पकड़ ले, छू ले, लिपट जाए? फिर तो दूर खड़े होकर के व्यक्ति स्तुति ही करेगा। क्यों? बोले भगवान के ऐश्वर्य को देखकर वो अभिभूत हो जाए। लेकिन माधुर्य को प्राप्त करने के लिए भगवान बालक बने। ऐश्वर्य में जीव भगवान की आज्ञा का पालन करता है, और माधुर्य में, बोले माधुर्य में भगवान जीव की आज्ञा का पालन करता है। भक्त जो कहता है भगवान वो करते। भगवान जब बालक बन गए तो भगवान जो कहते हैं वो माँ कौशल्या नहीं करती हैं, कौशल्या जो कहती हैं वो भगवान को करना पड़ता। मैया कहती चल स्नान कर ले, ठाकुर जी कहते चलो। बोले बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, बोले सो जाओ तो सो जाते हैं। ये माधुर्य में ही संभव है, ऐश्वर्य में संभव नहीं। ऐश्वर्य में भगवान को कौन आज्ञा दे सकता है? अनंत अनंत ब्रह्मांड के अधीश्वर को कौन आदेश देने की हिम्मत कर सकता है? इसलिए ऐश्वर्य बहुत अच्छा है, लेकिन भक्तों को माधुर्य अगर प्रिय है तो फिर ऐश्वर्य उसमें बाधक बनता है। इसलिए महर्षि कर्दम ने कहा प्रभु चाहता तो मैं आपको हूं, लेकिन पुत्र रूप में, और पुत्र रूप में आप हमें तब मिलोगे जब हमारा विवाह होगा, क्योंकि हमारा तो ब्याह ही नहीं हुआ। तो आप ऐसा करो पहले मेरा ब्याह करा दो, ब्याह हो तब आप पुत्र बनो। किससे ब्याह करा दे? महर्षि कर्दम ने कहा ऐसी पत्नी हो कि तथा सचाहम परिवोढ़ु कामः समानशीलाम गृह में दधेनुम। मैं ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहता हूं जो मेरे समान गुणधर्म वाली हो, मेरी विचारधारा उसकी विचारधारा एक हो, मैं जो सोचूं वही वो भी सोचे। ये नहीं कि हम चलें पूरब तो वो चले पश्चिम, बोले तब तो गुजारा नहीं होगा। ऐसी पत्नी हो समानशीलाम गृह में दधेनुम, और वो मेरे गृहस्थ धर्म के लिए कामधेनु के समान हो। जैसे कामधेनु समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, उसी प्रकार मेरे गृहस्थ धर्म के पालन में मेरे मन के अनुकूल वो व्यवहार करे। भगवान ने कहा ठीक, मैंने व्यवस्था कर दी। बोले क्या व्यवस्था की? तो भगवान ने कहा बस कल छोड़ करके परसों, कल छोड़ करके परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, विवाह का प्रस्ताव करेंगे, स्वीकार कर लेना, यहीं घर बैठे ब्याह हो जाएगा। ये तो वही हो गया जो हम लोग कहावत कहते हैं, चट मंगनी और पट ब्याह। चट मंगनी पट ब्याह, तुरंत भगवान ने ब्याह फाइनल कर दिया। बोले बस कल की प्रतीक्षा करो, परसों तो मनु जी आ ही रहे हैं अपनी बेटी को लेकर, और कन्यादान का प्रस्ताव करेंगे, स्वीकार कर लेना, विवाह हो जाए। आयास्यति दिदिक्षुस्त्वाम परस्वो धर्म को विदः, परसों आएंगे मनु जी, आपका विवाह हो जाए। और विवाह के बाद 9 कन्याएं पैदा होंगी, 9 बेटियां होंगी, और 9 बेटियों के बाद
10वीं संतान पुत्र होगी, और वो पुत्र कोई और नहीं होगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान ने ये वचन दिया। महर्षि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए। बोले महाराज, दूसरा कोई होता तो सुन लेता कि पहले 9 बेटियां पैदा होंगी, पहले तो यही बताया भगवान ने। 9 पुत्रियां पैदा होंगी। दूसरा कोई होता तो कहता महाराज 9 बेटियां, मैं कहां तक विवाह करता रहूंगा, कैसे भरण पोषण करूंगा। लेकिन ये 9 बेटियां कौन हैं? 9 बेटियों के बाद भगवान पुत्र बन करके आएंगे, ये भगवान ने कहा। ये 9 बेटियां ही नवधा भक्ति हैं। जब नवधा भक्ति हमारे जीवन में आती है तो उसका परिणाम क्या होता है? बोले हमारे हृदय में भगवान आ जाते हैं। भक्ति के बाद ही तो भगवान का आगमन होता है। भगवान ने कहा मैं पुत्र बन करके आऊंगा और तत्व संहिता का प्रणयन करूंगा। ये कह करके भगवान अपने गरुड़ पर बैठे और मुस्कुराते हुए देवताओं के द्वारा स्तुति प्राप्त करके भगवान विदा हो गए। भगवान जब जाने लगे तो इस दृश्य का वर्णन किया है मैत्रेय जी ने कि निरीक्षितस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्ध मार्गः। महर्षि कर्दम के देखते देखते भगवान गरुड़ पर बैठ करके जाने लगे। बड़े बड़े सिद्धों के द्वारा उनकी स्तुति की जा रही थी भगवान की। आकर्णयन पत्र रथेन्द्र पक्षैरुच्चारितम स्तोम मुदीर्ण साम। गरुड़ जी महाराज भगवान को लेकर के उड़े तो गरुड़ जी के पंख से सामवेद के मंत्र प्रकट हो रहे। हाउ 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 अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, ऐसे सामवेद के मंत्र प्रकट हो रहे थे। उन मंत्रों को सुनते हुए मुस्कुराते हुए भगवान बैठ करके गरुड़ पर जा रहे। आकर्णयन पत्र रथेन्द्र पक्षैरुच्चारितम स्तोम मुदीर्ण साम। यात्रा का आनंद तब आता है जब यात्रा करते रहो और गीत संगीत सुनते रहो। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहा करते थे कि किसी व्यक्ति ने उनसे कहा महाराज आज के जमाने में देखो कितनी सुविधा है, गाड़ी में बैठो और जब यात्रा करो तो गाड़ी में वो सब सिस्टम बना रहता है, उसमें गाना वाना बजाते चलो, संगीत भी सुनते रहो और यात्रा भी होती रहे, कितनी सुंदर सुविधा है। तो महाराज श्री ने कहा ये तुम्हारी सुविधा आज हुई है, ये तो हमारे ठाकुर जी की अनादिकाल से सुविधा है। जब हमारे भगवान गरुड़ पर चलते हैं तो सामवेद के मंत्र प्रकट होते हैं। ऐसा संगीत। आकर्णयन पत्र रथेन्द्र पक्षैरुच्चारितम स्तोम मुदीर्ण साम। सामवेद के सुंदर गीतों को सुनते हुए भगवान गरुड़ पर बैठ करके विदा हो गए। महर्षि कर्दम अपनी कुटिया में बैठे थे। मनु जी आए। मनु शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए, विवाह का प्रस्ताव किया, कन्यादान किया। कन्यादान करके मनु जी महाराज चले गए। जब कन्यादान करके विवाह करके मनु जी चले गए तो महर्षि कर्दम अपनी पत्नी देवहूति के साथ अपने आश्रम में रहने लगे। अब देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। माता पिता के चले जाने के बाद साध्वी देवहूति अपने पति की सेवा करने लगी। साध्वी उसी स्त्री को कहते हैं जो पति परायणा हो। आजकल तो जो स्त्रियां अविवाहित जीवन जीकर सन्यासिनी बनकर के घूम रही हैं, ऐसी स्त्री को लोग साध्वी कहते हैं। अमुक साध्वी, अमुक साध्वी। लेकिन साध्वी उस स्त्री को कहा जाता है जो पति परायणा हो। अविवाहिता स्त्री जो सन्यासिनी बनकर के घूमे,
बोले ये नारी का धर्म नहीं है। कलयुग में लोकैषणा के लिए, धन के लिए, प्रशंसा के लिए स्त्रियां भी अविवाहित जीवन जीकर सन्यासिनी बनकर के घूम रही, ये अधर्म है, शास्त्र सम्मत नहीं है। ये बात बड़ी कड़वी है, बहुत लोगों को बुरी भी लगती है, लेकिन लगे किसी को बुरी। हमने किसी के बाप का कर्जा नहीं खाया है कि हम उसके अनुकूल बोलें। हाँ, जो सत्य है, जो शास्त्र है, वो कहना ही पड़ेगा। ये अधर्म है। बिना विवाह के स्त्री को परम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाभारत में एक कथा है, वृद्ध कन्यका उपाख्यान, कभी पढ़ लेना। एक महर्षि की कन्या थी। महर्षि चाहते थे मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं किसी योग्य वर से, लेकिन संयोग ऐसा कि वो अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हो गई तो उस कन्या ने सोचा, पिता ने मेरा कन्यादान किया नहीं, अब मैं क्या करूं। तो अब मैं भी इसी पिता के कुटी में, आश्रम में रहकर मैं भी तपस्या करूं। फिर उसने विवाह नहीं किया और अपने पिता के उसी कुटी में, आश्रम में रहकर वो तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते वो वृद्ध हो गई। चरित्र से युक्त थी, उसका चरित्र पवित्र था। वृद्धावस्था आ गई, बूढ़ी हो गई, इसीलिए उसका नाम पड़ गया वृद्ध कन्यका। उपाख्यान का नाम ही है वृद्ध कन्यका उपाख्यान। वृद्ध कन्या माने बूढ़ी कन्या। कन्या तो थी, उसका कन्यात्व तो नष्ट नहीं था, बूढ़ी हो गई थी शरीर, और जीवन भर तप किया। जब अंतिम समय आया तो उसने सोचा, मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, मैं कहां मरूंगी, क्या होगा। इससे अच्छा है कि मैं स्वयं चिता बना करके और उस चिता में अग्निदेव का आवाहन करके, पूजन करके, मैं स्वयं भगवान का स्मरण करते हुए चिता में बैठ जाऊं और अपने शरीर को दग्ध कर दूं, चितारोहण कर जाऊं। उस वृद्ध कन्यका ने चिता सजाया। चिता सजा करके जब वो बैठने चली तब तक नारद जी आ गए। नारद जी आए तो नारद जी ने कहा, देवी ये क्या करने जा रही। वृद्ध कन्यका ने कहा, मैं इस अग्नि में जलकर स्वर्ग जाना चाहती हूं। तो नारद जी ने कहा, तुमको तो नरक भी नहीं मिलेगा। नारद जी ने कहा, तुमको नरक भी नहीं मिलेगा, नरक में भी तुम्हारी गति नहीं होगी। उस वृद्ध कन्यका ने कहा, मैंने जीवन भर तप किया है, ब्रह्मचारिणी रह करके, एकाकी जीवन व्यतीत करके मैंने तप किया है, और मैं चितारोहण करके स्वर्ग जाना चाहती हूं, मुझे स्वर्ग क्यों नहीं मिलेगा। नारद जी ने कहा, तुम संस्कारहीना हो। संस्कारहीना? नारद जी ने कहा, हां, तुम्हारा विवाह संस्कार नहीं हुआ, और स्त्री का जब तक विवाह संस्कार न हो तब तक वो पूर्ण संस्कारवान नहीं हो पाती। विवाह संस्कार ही स्त्री का जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। अगर ये संस्कार नहीं हुआ तो संस्कारहीना ही रहती है। विवाह संस्कार स्त्री का सबसे बड़ा संस्कार है। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः, ये मनु जी महाराज मनु स्मृति में कह रहे हैं। मनु स्मृति सर्वश्रेष्ठ धर्मशास्त्र है। यद मनुर अवदत तद भेषजम, जो मनु कहते हैं वो मनुष्यों के लिए भेषज है, औषधि है। इसीलिए आज भी भारतीय संविधान में हिंदुओं के अपने संस्कारों के संदर्भ में निर्णय के लिए मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति को ही कोर्ट प्रमाण मानता है। आज भी भारत की न्यायपालिका में ये मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, ये धर्मशास्त्र दोनों आज भी हिंदू धर्म के संस्कारों के लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है न्यायालय।
श्री मनु जी महाराज कहते हैं, वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः। विवाह विधि ही स्त्री का सबसे बड़ा वैदिक संस्कार है। और पति सेवा गुरु वासो, पति की सेवा करते हुए पति के घर में रहना यही गुरुकुल वास कहलाता है। पति के आचरण को, धर्माचरण को देख करके उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वही उसकी शिक्षा बन जाती है। और गृहार्थे अग्नि परिक्रिया, और अपने पति के घर में रहकर पति के किए हुए धर्म कर्मों में सहयोगिनी बनकर के वो समस्त सुख को प्राप्त कर लेती है। यही नारी का परम धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। यही नारी का धर्म। नारी का धर्म ये नहीं है कि लाल पीला कपड़ा पहन करके, खचिया भर कंठी माला पहन करके अयोध्या और हरिद्वार और चित्रकूट की गलियों में जोगनी बन करके घूमो। ये धर्म नहीं। पति के साथ ही समस्त धर्मों को वो करे। और पति के न रहने पर केवल भगवान का स्मरण ही उसके लिए परम धर्म कहा गया है शास्त्र। अलग से न कोई यज्ञ, न कोई तप, न कोई अनुष्ठान। नारद जी ने कहा तुमको तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा और नरक भी नहीं मिलेगा। स्वर्ग तो बहुत दूर की बात। बोले क्यों? बोले तुम्हारा विवाह नहीं होगा। बोले अब मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा अभी भी तुम कन्या हो, तुम्हारा कन्यात्व तो नष्ट नहीं हुआ, तो कोई वर तुम्हारा वर्ण कर ले और तुम्हारा विवाह हो जाए तो तुम स्वर्ग की अधिकारिणी हो जाओ। तो कन्या ने कहा अब क्या करें? तो कन्या ने चितारोहण का संकल्प त्याग दिया और वृद्ध कन्यका ने जाकर के ऋषियों की सभा में कहा कोई व्यक्ति मेरा वर्ण कर ले। अब कौन वर्ण करे? वृद्ध कन्या का। तो उसने प्रस्ताव रखा कि आज तक जो तप हमने किया है उस तपस्या का फल मैं उसे प्रदान कर दूंगी जो मेरा वर्ण करेगा। तो उद्दालक महर्षि के पुत्र थे, उन्होंने उस कन्या का वर्ण किया और वर्ण करने के बाद जब विवाह हुआ, अग्नि की परिक्रमा ज्यों ही संपन्न हुई, सप्तपदी पूर्ण हुई, उसी समय वो कन्या जो वृद्ध हो चुकी थी वो युवती हो गई और महर्षि उद्दालक के पुत्र परम प्रसन्न हुए। ऐसी सुंदर जोड़ी को देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उस कन्या ने अपने पति के चरणों में प्रणाम किया और मात्र एक दिन वो अपने पति के साथ रही बस। उसके बाद उस कन्या ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उसे दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। ये कथा महाभारत में वेद व्यास जी कहते हैं ये नारी का धर्म। नारी को अविवाहित जीवन नहीं जीना चाहिए। ये कथा एक बार मैंने कहीं कही तो जितनी वो सब आजकल हैं यत्र तत्र, वो सब मेरे पीछे पड़ गई। विरोध शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े विवाद पैदा किए जाने लगे। तब हमने कहा भाई इनको तो विधिवत उत्तर देना पड़ेगा। तो काशी के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के मीमांसा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कमलाकांत त्रिपाठी जी, जो मेरे गुरु भाई हैं, परम विद्वान हैं, मीमांसा शास्त्र के प्रकांड पंडित हैं, पंडित प्रकांड शास्त्रार्थ महारथी, हमने उनसे कहा कि इस विषय को लेकर के एक बहुत बड़ा निबंध लिखा जाना चाहिए जिससे लोगों का भ्रम दूर हो, क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय भी होता है और लेखन कार्य में वे बड़े प्रवीण हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, फिर मेरे कहने पर, मेरी प्रेरणा से, मेरे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और पुस्तक लिखा स्त्री संन्यासाधिकार विचार। स्त्री को संन्यास का अधिकार है कि नहीं इसका विचार, और सारे शास्त्रों का आलोडन करके उन्होंने एक बहुत बड़ा निबंध, लगभग 85 पेज का निबंध उन्होंने तैयार किया। फिर वो ग्रंथ
प्रमाण के रूप में आज भी उपलब्ध है। तो कहने का तात्पर्य कि नारी का परम धर्म पति की सेवा ही है, और विवाहित होकर गृहस्थ जीवन में रह करके ही नारी सब कुछ प्राप्त कर लेती है। नास्ति स्त्री नाम पृथक यज्ञो, स्त्री के लिए अलग से कोई यज्ञ नहीं है। न व्रतम नाप्युपोषणम, स्त्री के लिए अलग से कोई व्रत नहीं है, स्त्री के लिए अलग से कोई उपवास नहीं। न व्रतम नाप्युपोषणम शुश्रूषयति भर्तारम तेन स्वर्गे महीयते, पति की सेवा से ही उसे स्वर्ग आदि समस्त लोकों की प्राप्ति हो जाती है। यही नारी का परम है। देवहूति भी अपने पति की सेवा करने लगी, महर्षि कर्दम की। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम, और कैसे सेवा करती हैं? बोले विश्रम्भेण आत्म शौचेन, सेवा करने वाली स्त्री को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पति की सेवा में विश्रम्भ हो, विश्रम्भ माने विश्वास, पति में दृढ़ विश्वास। विश्रम्भेण आत्म शौचेन, आत्मा की शुचिता हो, मन में कपट न हो। सेवा तो कर रहे हैं लेकिन भीतर से प्रसन्नता नहीं, ऐसी सेवा व्यर्थ हो जाती है। आत्म शौचेन गौरवेण दमेन च, और पति की सेवा में गौरव का अनुभव, हीनता का अनुभव न हो कि मुझे इनकी सेवा करनी पड़ती है। हीन भावना न हो, गौरव की भावना। और दमेन च, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो। और शुश्रूषया सौहृदेन, और सौहार्द पूर्वक सेवा। वाचा मधुरया च भो, और वाणी भी मधुर हो। सेवा बहुत करें लेकिन वाणी कठोर हो तो वो सेवा व्यर्थ हो जाती। समय से पति को भोजन दे दें, समय से रोटी दे दें, समय से कपड़ा दे दें, लेकिन प्रेम से बोले न। पति थका मांदा आया तो ला करके उसके सामने चाय रखी, लेकिन इतनी जोर से टेबल पर खट्ट से रखा, उतने में तो उसका दिमाग फट जाएगा। वाणी मधुर हो, व्यवहार मधुर हो। सेवा तो सब कर दे रहे हैं लेकिन वाणी कठोर है, बोले वो सेवा व्यर्थ हो जाती है। पति ने भोजन मांगा, ला करके रख दिया, लो खाओ। और जैसे ही कहा लो खाओ, क्या खाए? खा तो लिया उसकी खोपड़ी तुमने, अब वो क्या खाएगा? वाचा मधुरया च भो, वेद व्यास जी कहते हैं वाणी मधुर हो, तब वो सेवा सफल होती है। विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभम अघम मदम, इस प्रकार से देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। वर्षों बीत गए। महर्षि कर्दम अपने नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान में लगे रहते थे। देवहूति वृद्धा हो गई, बूढ़ी हो गई। महर्षि कर्दम भी हजारों वर्ष के वृद्ध हो। यज्ञ यागादि कर्म में लगे रहते थे, अपने नित्य नियम, संध्या वंदन, अग्निहोत्र, तर्पण, बलि वैश्वदेव, पंच महायज्ञ, इन्हीं सब कर्मों में लगे रहते। एक दिन महर्षि कर्दम ने देवहूति को देखा, विचार किया, अरे इस देवी ने मेरी इतनी सेवा की और मैं कभी इससे ये नहीं पूछ सका कि तुम्हारी भी कोई आवश्यकता है, तुम्हारी भी कोई इच्छा है। न महर्षि कर्दम ने कभी पूछा और न देवहूति ने कभी कुछ कहा। वो तो दिन भर सेवा में लगी रहती। महर्षि कर्दम ने कहा, देवी तुष्टोहमद्य तव मानविमानदायाः, हे मानवी, हे मनु की पुत्री, तुम्हारी सेवा से मैं तुष्ट हूं, संतुष्ट हूं। शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, तुम्हारी शुश्रूषा से, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। महर्षि कर्दम ने जिस प्रकार कहा,
तो देवहूति ने कहा, नाथ, यद्यपि काम पतन का कारण है, परंतु आप जैसे महापुरुषों के संग से जो काम सुख प्राप्त हो, वह काम भी संसार बंधन को मिटाने वाला बन जाता है। बहुत बड़ी बात मां देवहूति ने कहा। देवहूति कहती, यस्ते भ्यदाय समय सकृदंग संगो भूयाद गरीयस गुण प्रसव सती नाम। हे मुनिवर, आप जैसे तपःपूत महापुरुष का संग मुझे मिला, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। बस एक बार, कम से कम एक बार आपका अंग संग मुझे प्राप्त हो जाए। यस्ते भ्यदाय समय सकृदंग संग, और वो भी किस लिए? काम सुख के लिए नहीं। भूयाद गरीयस गुण प्रसव सती नाम, आपके समान गुण धर्म वाले पुत्र को मैं उत्पन्न कर सकूं, यही मेरी एक कामना है, और कोई कामना नहीं। इतनी उदात्त भावना देवहूति की। वह सकृदंग संग केवल इसलिए नहीं कि सुख के लिए, अपितु आपके समान तेजस्वी धर्मात्मा पुत्र की मैं प्राप्ति कर सकूं, बस यही मेरी इच्छा है। महर्षि कर्दम प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने तपोबल से एक दिव्य विमान प्रकट किया। उस विमान में सैकड़ों परिचारिकाएं थीं। उन परिचारिकाओं ने देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। देवहूति 18 वर्ष की युवती हो गई। महर्षि कर्दम को भी स्नान करा करके, श्रृंगार करके दिव्य दंपति को विमान में बैठाया उन दासियों ने, और फिर मन के संकल्प से वो विमान अंतरिक्ष में भ्रमण करने लगा। और उसी विमान में बैठे बैठे 100 वर्षों तक महर्षि कर्दम अपनी पत्नी देवहूति के साथ भ्रमण करते रहे। 100 वर्षों तक वो विमान लैंडिंग नहीं किया, उड़ता ही रहा ऊपर, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में। सतम व्यतीयुः शरदः काम लालसयोर्मनाक्, काम सुख की लालसा में 100 शरद ऋतुएं बीत गईं। और समय आने पर देवहूति अंतर्वतनी हुई, 9 कन्याओं को जन्म दिया। 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान गर्भ में आए। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः, भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ में आए। और 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल का अवतार है। ये भगवान के 5वें अवतार हैं कपिल भगवान। कपिल भगवान जब प्रकट हुए तो देवताओं ने आकर के बाजे बजाए। अवादयस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घना, देवताओं ने खूब बाजे बजाए महाराज। और पेतुस्सुमनसो दिव्या खेचरैरपवर्जिता, आकाश से देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। ब्रह्मा जी आए भगवान का दर्शन करने के लिए। ब्रह्मा जी के साथ मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वण, ये महर्षि लोग भी ब्रह्मा के साथ आए थे भगवान का दर्शन करने, कपिल भगवान का। ब्रह्मा जी जब स्तुति करके चलने लगे तो कर्दम जी ने भी अपनी पत्नी देवहूति से कहा, देवी अब तुम अपने पुत्र के साथ रहो, अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं। देवहूति ने कहा, ये 9 बेटियां घर में, इनको छोड़कर आप तपस्या करने जाओगे, इनका ब्याह कौन करेगा? इनका ब्याह कर दो, फिर आप जाओ तपस्या करने, मैं आपको नहीं रोकूंगी। महर्षि कर्दम ने सोचा, अब 9 बेटियों का विवाह मैं कैसे करूं? ब्रह्मा जी आए थे। ब्रह्मा जी ने महर्षि कर्दम से कहा, चिंता मत करो, ये मेरे साथ जो महर्षि लोग आए हैं
मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु और भृगु, वशिष्ठ, अथर्वण, ये 9 लोग थे। इन्हीं के साथ अपनी बेटियों का विवाह कर दो। फिर तो 9 बेटियों का विवाह इन 9 महर्षियों से महर्षि कर्दम ने कर दिया। इन्हीं से जो संतान पैदा हुई, उन्हीं से ब्राह्मणों के वंश का विस्तार हुआ। ये जितने गोत्र पैदा हुए, यही 9 घर हैं। इन्हीं 9 घरों से सब पैदा हुए। कन्याओं का विवाह कर दिया। अब महर्षि कर्दम जब जाने लगे तो देवहूति ने कहा, मेरा कल्याण कैसे होगा? आपकी सेवा से मेरा कल्याण होना था, आप तो तप करने जा रहे हो। तो महर्षि कर्दम ने कहा, देवी, ये जो तुम्हारा बेटा है ना, ये साक्षात भगवान है, और समय आने पर इसी के द्वारा तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये तुम्हारा बेटा ही तुमको ज्ञान प्रदान करेगा, और उसके प्रदत्त ज्ञान से ही तुम्हारे माया की निवृत्ति हो जाएगी, और तुम भी ब्रह्म की प्राप्ति कर लोगी, तुम्हें भी परम गति की प्राप्ति होगी। इसलिए चिंता मत करो, अपने पुत्र कपिल के साथ आश्रम में निवास करो। ये कह करके अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा करके महर्षि कर्दम तपस्या करने के लिए चले। दक्षिणी कृत्य तम प्रीतो वनमेव जगामह। अपने पुत्र कपिल की प्रदक्षिणा करके महर्षि कर्दम तपस्या करने के लिए चले गए। अब देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ आश्रम में रहती हैं। कुछ दिन बीता तो एक दिन अवसर पाकर के मां देवहूति ने अपने पुत्र कपिल के चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि कपिल पुत्र हैं, कपिल जी अपनी मां देवहूति को प्रणाम करते हैं, परंतु आज देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को प्रणाम किया। क्यों? बोले भगवत रूप मानकर, उनके भगवत स्वरूप का स्मरण करके देवहूति अपने पुत्र कपिल को प्रणाम कर। देवहूति कहती हैं कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, परम धर्म को जानने वाले जो ज्ञानी जन हैं, उन ज्ञानियों में भी आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं, और मैं जानना चाहती हूं कि प्रकृति और पुरुष का भेद क्या है, ये आप हमें उपदेश करें। मां देवहूति के पूछने पर कपिल भगवान उपदेश करने लगे। सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। सांख्य एक दर्शन है जिसके प्रणेता कपिल भगवान है, लेकिन आज जो सांख्य दर्शन विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, सांख्य कारिका इत्यादि ग्रंथ, वो सांख्य अलग है, वो अनीश्वरवादी है। लेकिन भागवत में जो कपिल भगवान ने सांख्य दर्शन का उपदेश किया है, ये सेश्वर सांख्य है। सेश्वर सांख्य का मतलब जिसमें ईश्वर का निरूपण है। आज जो सांख्य दर्शन लोग पढ़ते हैं, उसमें ईश्वर का निषेध किया गया। ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर की असिद्धि। लेकिन यहां भागवत में जो कपिल भगवान वर्णन करते हैं, यह तो सेश्वर सांख्य है। कपिल भगवान कहते हैं, मां, आध्यात्मिक योग के द्वारा ही जीव के दुख की निवृत्ति होती है, और आध्यात्मिक योग की प्राप्ति सत्संग के द्वारा होती है। मैं केवल आपको सूत्र बताऊंगा, यह प्रसंग बड़ा लंबा है। कई अध्याय में कपिल भगवान ने अपनी मां को जो उपदेश किया है भागवत में, उसकी मूल बातें केवल बस